हर सप्ताह की भांति हम अपने गुरु जी के दरबार में आए हैं और सभी भाई बहन से मैं अनुरोध करता हूँ, विनती करता हूँ, शांति बनाकर जिस उद्देश्य से हम आप आए हैं और समझने का प्रयास करिए। यहाँ चर्चा में, शिव गुरु चर्चा में कोई बाबा नहीं होता है, कोई साधु संत नहीं होता है, न तो कोई मनीषी होता है। जो भी होता है गुरु का शिष्य होता है और गुरु महादेव जी होते हैं। गुरु बाबा हैं जिनको शंभु कहा जाता है, जिनको दीनानाथ कहा जाता है, जिनको महेश्वर कहा जाता है, जिनको शिव कहा जाता है, वह गुरु है। और ये संदेश मेरे साहब जिनको कहा जाता है प्रथम शिव शिष्य कलयुग में तपस्या करते हुए और इस संदेश को आप हमारे यहाँ तक लाए हैं। और मेरे साहब जी यही गुरु जी से मांगे हैं कि धरती के एक एक व्यक्ति आपके शिष्य हो जाए। न तो कोई धन मांगे हैं, न तो कोई संपत्ति मांगे हैं, न अपने लिए कोई साधन मांगे हैं, न कोई व्यवस्था मांगे। इतने कहें कि धरती के एक व्यक्ति आपके शिष्य हो जाए, ताकि तभी जगत का भला हो सकता है। यानी हम आप जब गुरु जी के शिष्य बनेंगे तो गुरु महाराज हमें आपको ज्ञान देंगे, दया मांगेंगे, दया करेंगे। उनकी दया से आपका मेरा दुख कम होगा और धीरे धीरे एक दिन समाप्त हो जाएगा। कहा जाता है गुरु दयालु होता है, गुरु के पास दया होता है, शिष्य का हमेशा ख्याल करता है। फिर मेरे साहब जी कहें चर्चा करना, दया मांगना तो गुरु जी का चर्चा भी करना, चर्चा करना तो गुरु नाम का चर्चा करना। लोगों से बताना कि जो मेरा गुरु है वो आपके गुरु हो सकता है। हमने शिष्य बना, हम आप भी शिष्य बन सकते हैं। वैसे तो कहा गया है कि जो जगत का संपत्ति होता है, जगत में रहने वाला उसका अधिकार होता है, उसको अपना बना सकता है, यानी अपना सकता है। तो जगत के गुरु हैं, जगत में हम आप हैं, अपना बना सकते हैं। ऐसे नहीं बना सकते हैं। जब कोई शिष्य परिवार जब आके हमारे बीच में गुरु स्वरूप का चर्चा करता है तो उसको सुन सकते हैं, और सुनने के बाद तब उस पर सोच सकते हैं, ये जो कहा, जो बहना कहा, क्या हमारे जीवन में प्रकाश आएगा? आप हम सोच सकते हैं कि अगर शिष्य बनेंगे तो किसके शिष्य बनेंगे? महागुरु महादेव के। आपका हमारा गुरु होगा महादेव,
जिनको कहा गया है महागुरु महादेव, शिष्य बनेंगे तो उनके शिष्य बनेंगे। कहा जाता है प्रणाम करना है अपने गुरु को। नमः शिवाय से प्रणाम निवेदित करना है 108 बार। एक बैठे हो सकता है, ठीक नहीं हो सकता है, कई टुकड़ों में कर सकते हैं। अगर उसे ज्यादा हो सकता है तभी कर सकते हैं। यह गुरु का दिया हुआ 3 सूत्र है और मेरे साहब और दीदी जी द्वारा ये संदेश आया। आइए हम बाबा की महिमा की तरफ चलते हैं। अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कहा गया है विज्ञान के स्तर से लोग भी भगवान को नहीं मानते थे, लेकिन अब मान रहे हैं। पहले लोग कहते थे ये कुछ नहीं है, जो भी कुछ है इंसान है, लेकिन आज भी विज्ञान को मानता है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो हम आप दुखों से परेशान करते हैं कि जो भूत है उसको हम आप देख नहीं पाते हैं, विज्ञान कहता है रोग है। आप सोचिए, विज्ञान कहता है कि कोई ऐसा चीज नहीं है, भूत बैताल नहीं है, ये रोग है। लेकिन मेरे बाबा के शादी में कौन बाराती गया था? भाई भोले बाबा के शादी में वेद पुराण ऋषि मनीषी गाते हैं, कथाओं के माध्यम से बताते हैं कि भोले बाबा की बारात में भूत बैताल। भूत बैताल को विज्ञान नहीं मानता, चलिए नहीं मानेगा, ठीक है। लेकिन मेरे बाबा को भूतनाथ कैसे कहा गया? जब भूत है ही नहीं तो उनको भूतों के नाथ कैसे कहा गया? भाई है तभी तो भूतनाथ कहा गया है। अगर शिष्य है तभी तो उनको गुरु कहा गया है, भक्त है तभी तो उनको भगवान कहा गया है, अगर कोई उनका संतान है तभी उनको पिता कहा गया है। शरीर तो एक ही भाव बदलता है, जिस भाव में हम आप चले जाते हैं वो भाव में ढल जाते हैं। हम आप कहते हैं कि आप मेरे पिता हैं, आप जगत के पिता हैं तो मेरे पिता हैं। हम आप कहते हैं जगत के गुरु हैं तो आप मेरे गुरु हैं। आप जगत के स्वामी हैं तो आप मेरे भी स्वामी हैं। तो आइए हम आप एक एक कोई भाई बहन शिव से बन सकते हैं। इतना आप हम अपने मन में सोचेंगे। अब गौर रखिएगा, कहा जाता है कि जब कोई बहन का बेटा दरोगा बन जाता है तो गौर हो जाती है, पूरे परिवार का हौसला बुलंद होता है कि मेरे घर में कोई दरोगा है। जब कोई एसडीएम बन जाता है तो पूरे परिवार का नहीं पूरे गांव का हौसला बनता है कि मेरे गांव का कोई एसडीएम, कोई डीएम, कोई एसपी है। हम आप अपना भाव ऐसा ही प्रकट करें कि मेरा गुरु महादेव जी है, जो महाकाल है, जो भूतों के स्वामी है, जो दानियों महादानी है, जो ज्ञानियों महाज्ञानी है, जो जगत स्वामी है, जो अंतर्यामी है, वह मेरा गुरु है। वो महासंत के द्वारा संदेश आया है जिनको कहा जाता है हरिंद्रा दीदी लीला मानव। हमें आपको शिष्य से परिवार आज कहा जाता है गुरुदेव आपकी दया, आपकी बगिया, आपकी फुलवारी, आपके शिष्य सदा खुशहाल रहते हैं। गुरुदेव अपने
शिष्य परिवार को, अपनी बगीचा को, अपनी फुलवारी को हमेशा हरा भरा रखते हैं, इसलिए वो दया करते हैं और उनकी दया से हम आपको खुशहाल रखते हैं। तो हमें आपको मेरे साहब जी जो बताए हैं उसी राहों पर चलना है, अपनी मान को नहीं बहकाना है। शिव गुरु चर्चा में शिव गुरु है, बाकी हम आप चेला। सभी लोग श्रोता है, सभी लोग वक्ता है। भला होगा तो गुरुदेव की ही दया से भला होगा। यहाँ कोई भाई बहन किसी का भला नहीं कर सकता है। साथ में माँ भवानी है, जिनको कहा गया है आदि शक्ति, जगत की माता, हमारे भोले बाबा को जगत के पिता कहा गया है। भव भवानी सहितम नमः। जो गुरु जी के साथ में बैठे हैं, हमारे गुरु जी की जटा में गंगा माँ विराजमान है। हमारे गुरु जी के माथे पर चंद्रमा है। हमारे गुरु जी के गले में सर्प का हार है। वो आपके मेरे गुरु हैं, जो भस्म रमाए हुए हैं, जो सारी दुनिया को देते आए हैं। जो सारी दुनिया को देता है, जो सारी दुनिया का ख्याल करता है, जो सारी दुनिया को चलाता है, वही मेरा गुरु है। हम आप के शिष्य हैं। भजन जिसको कहा जाता है, 3 सूत्र, दया चर्चा नमन, इसी से आपका मेरा जीवन सुखमय होगा, शांतिमय होगा। साहब दीदी का संकल्प, एक एक व्यक्ति शिव के शिष्य हो, कोई छूटे ना, कोई टूटे ना, एक संकल्प उठाए। मेरा गुरु महादेव जी है। एक दूसरे से कहने का प्रयास करेंगे, चलते फिरते। मेरा गुरु है, आपके गुरु हो सकते हैं, आप भी शिष्य बन सकते हैं। मन ही मन प्रणाम करना, ये 3 सूत्र है। आपके हमारे जीवन का आधार गुरु शिष्य का रिश्ता, इसी से चलेगा, इसी से शिष्य का भला होगा। चलिए, मैं कुछ न बोलकर अपने गुरु जी के चरणों प्रणाम करता हूँ, माँ भवानी के चरणों प्रणाम करता हूँ, साहब दीदी के चरणों प्रणाम करते हैं, सभी भाइयों के चरणों प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। चलिए, मैं आप लोगों को अभिनंदित करता हूँ और शिष्य परिवार अपने अनुभूतियों के साथ आप लोग पहुंचने का प्रयास करिएगा।